वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने सत्र 2024 के लिए जो एडमिशन फॉर्म है वो एडमिशन फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए। फ्रेश एडमिशन फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए, जुलाई 2023 का जो सेशन वो सेशन लागू नहीं हुआ था। इसके दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो नेक की टीम होती है वो उसका इस यूनिवर्सिटी का निरीक्षण कर रही थी। दूसरा कारण ये था कि इस यूनिवर्सिटी ने यूजीसी से जो ये कोर्स करवाती है, एमए, बीए, बीएससी, बीएड, एमएससी, जो भी ये कोर्स करवाती है उसके लिए यूजीसी से जो परमिशन लेनी पड़ती है, यानी कि मान्यता लेनी पड़ती है। तो इस कारण से मान्यता प्राप्त करने में थोड़ी सी देरी हो गई थी। इस कारण से ये जो जुलाई सत्र 2023 के अंदर ये फॉर्म स्टार्ट नहीं कर पाई थी। लेकिन अब जनवरी 2024 के अंदर ये जो एडमिशन जो भी कोर्स करवाती है उनके जो फॉर्म है फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। फिलहाल इसकी जो लास्ट तारीख रखी गई है वो 31 जनवरी 2024 रखी गई है। ये जो डेट है वो आगे भी बढ़ेगी। हर बार इसकी डेट जो आगे बढ़ जाती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से कोर्स के जो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और उसके ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरे जाते हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से संबंधित आगे आने वाले जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर नवीन प्रवेश और प्रमोटिव विद्यार्थियों की जो ऑनलाइन फॉर्म प्रवेश प्रारंभ किए जाते हैं, यानी कि जो फ्रेश एडमिशन है और जिन्होंने पिछली सत्र में फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे दिया था, अब वो सेकंड ईयर में आ चुके हैं या फिर थर्ड ईयर में आ चुके हैं, तो उनके भी ऑनलाइन जो फॉर्म है वो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा देखिए, एमएससी बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जूलॉजी और बीएड जो पाठ्यक्रम है इनके लिए अभी एडमिशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो इनकी जो सूचना है वो अलग से जारी कर दी जाएगी। मैं भी इस पे एक वीडियो बना दूंगा। जब भी इसकी सूचना जारी होगी तो इस पे एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपके पास में इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो अब इस यूनिवर्सिटी ने कौन कौन से कोर्स के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग भी देखते हैं। तो सबसे पहला तो है बीए का कोर्स इन्हें स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद में एमए का स्टार्ट कर दिया है। सभी सब्जेक्टों में आप लोग एमए कर सकते हैं। इसके अलावा एमकॉम भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के भी बहुत सारे कोर्स हैं, वो कोर्स आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो यदि आप लोग भी बीए या फिर एमए या फिर एमकॉम करना चाह रहे हैं या फिर दूसरा कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वर्धमान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाना है। और आने के बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कॉर्नर पर जाना है। स्टूडेंट कॉर्नर पर जाने के बाद में आपको देखना है फर्स्ट ईयर और फ्रेश एडमिशन, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखिए सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है फ्रेश एडमिशन। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो जो अब सेकंड ईयर में है या फिर जो थर्ड ईयर में है उनके लिए है। तो अभी हम लोग फ्रेश एडमिशन किस प्रकार से, आप लोग यदि पहली बार फ्रेश एडमिशन लेना चाह रहे हैं बीए के अंदर या फिर एमए के अंदर या फिर एमकॉम के अंदर, तो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ पर लिंक दिख रहा है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग सीधे नीचे आ जाएगा, आई एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जनवरी सेशन ऑटोमेटिक सेलेक्टेड आ चुका है। अब परीक्षा कोड का नाम आप देखिए, यहाँ पर आप लोग कौन सा कोर्स करना चाहते हैं वो सारे कोर्स यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। जैसे देखिए बीए यदि आप लोग करना चाहते हैं तो बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम पास कोर्स फर्स्ट के लिए आप लोग चूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा भी जो कोर्स होता है बीए का, ये देख लीजिए आप लोग बीए का कोर्स है। इसके अलावा आप लोग यदि कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा कोर्स भी है, सर्टिफिकेट कोर्स भी है। और यहाँ पर हम लोग चलते आगे मास्टर डिग्री की बात करें। यदि हम लोग एमए की बात करें तो ये एमए इकोनॉमिक, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और भी साइकोलॉजी, राजस्थानी संस्कृत, कॉमर्स है। मास्टर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस में आप लोग कर सकते हैं, या फिर आप लोग मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स में भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि एमएफसी भी कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए। जो भी कोर्स आप लोग करना चाह रहे हैं वो जो कोर्स के हिसाब से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए फिलहाल यहाँ पर मैं बीए प्रोग्राम को सिलेक्ट करके बताता हूँ। यहाँ पर बीए मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब फीस यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, जो भी आपकी फीस होगी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब आप लोग यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, परीक्षा के लिए केंद्र सेलेक्ट कर लीजिए। कौन सा आप लोग जो एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यदि आप लोग सिटी और प्रैक्टिकल, यदि प्रैक्टिकल कोई एग्जाम होगा तो यहाँ से ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और यदि प्रैक्टिकल का कोई एग्जाम नहीं होगा तो यह ऑप्शन यहाँ पर ओपन नहीं होगा। उसके बाद आप लोगों को अपना जो क्षेत्रीय कोड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि आप लोग किस रीजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे मतलब फिलहाल में यहाँ पर अजमेर के अंतर्गत, अजमेर यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब आपको स्टडी सेंटर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका नज़दीकी स्टडी सेंटर होता है वो स्टडी सेंटर आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैंने ये एक कोई सा भी एक जो मैं नज़दीक का है जो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आप लोगों के पास में आपका जो खाता है वो खाता संख्या होना चाहिए। यहाँ पर खाता संख्या डाल दीजिएगा, बैंक का नाम डाल दीजिएगा, आईएफएससी कोड यहाँ पर आप लोग भर दीजिएगा। उसके बाद बिल्कुल सिंपल सी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर बननी है। आपका नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, आपके पिता का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है। यहाँ पर आप लोगों को अपना जो एड्रेस वो एड्रेस यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ से आप लोग जो भी स्टेट से आते हैं वो स्टेट से सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए ये पूरे भारत के अंदर मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। कोई से भी स्टेट का व्यक्ति है यहाँ से एमए या फिर बीए यहाँ पर कर सकता है, और ये गवर्नमेंट जॉब के लिए बिल्कुल मान्यता प्राप्त है। फिर यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपकी जो सिटी वो सिटी यहाँ से सेलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद पिन कोड नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को परीक्षा का माध्यम सेलेक्ट कर लेना से हिंदी सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, श्रेणी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपकी श्रेणी सेलेक्ट कर लीजिएगा। मूल निवास आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ग्रामीण है या फिर शहरी क्षेत्र से है। यहाँ पर इंडियन आ जाएगा कि आप शारीरिक रूप से अक्षम है, यानी कि आपके हैंडीक्राफ्ट के कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको ऐसा सेलेक्ट कर लेना है, और कौन सी कैटेगरी वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप लोग नहीं आते तो अनटिक रहने दीजिएगा।
यहाँ पर आप धर्म सेलेक्ट कर लीजिएगा, विशेष श्रेणी को सेलेक्ट कर लीजिएगा, वैवाहिक स्थिति अनमेरिड है या फिर मैरिड है, रोजगार की स्थिति सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग सर्वेंट है यानी कि किसी भी कुछ काम कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप लोग एम्प्लॉयड कर सकते हैं, वरना आप लोग इनएम्प्लॉयड कर सकते हैं। यदि आप लोग यहाँ पर एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं आर यू रेगुलर एम्प्लॉय, कब से क्या आप लोग रेगुलर एम्प्लॉय हैं, तो आप लोग यस कर दीजिएगा। यहाँ पर आपका पद लिखना है, किस पद पर आप लोग अभी कार्यरत है, टीचर पर है या फिर कोई जूनियर अकाउंटेंट पे है। इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, जॉइनिंग डेट यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एनुअल इनकम लिखनी पड़ेगी, कितनी है, 1 लाख से 2.5 लाख है या फिर 2.5 लाख से ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी टाइप करनी होगी, जैसे आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा। कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आप लोगों को यस कर देना है। यहाँ पर आप लोगों की फैमिली इनकम लिखनी है, फैमिली इनकम कितनी है। देखिए ऊपर एक इनकम का ऑप्शन भी आया था, वो आपकी इनकम है और यहाँ पर आपको फैमिली इनकम है। आप देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास में ABC कार्ड होना ज़रूरी है। यदि आप लोगों ने अभी तक ABC ID कार्ड नहीं बना है तो किस प्रकार से बना सकते हैं, मेरे इस चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगी, आप लोग बड़ी आसानी से उसको बना सकते हैं। बिना ABC ID कार्ड के आप लोग इस यूनिवर्सिटी के फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आप लोगों को एक बार फिलअप कर लेनी है और फिलअप करने के बाद में सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब देखिए उसके बाद में इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्ट चूज करना है। अब सब्जेक्ट चूज किस प्रकार से कर सकते हो आप लोग, सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन किस प्रकार से कर सकते हैं मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजस्थानी, उर्दू, इन 4 विषयों में से आप लोग एक विषय सब्जेक्ट ले सकते हैं। और इतिहास, लोक प्रशासन, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इसमें से देखिए कम से कम एक विषय और अधिकतम 3 विषय आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी एक ही विषय का चयन कर सकता है। किसमें एक विषय का चयन कर सकता है, गणित, पत्रकारिता, शिक्षा और गांधी एवं शांति अध्ययन, इसमें आप लोग यहाँ पर एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस, गृह विज्ञान, भूगोल और मनोविज्ञान में भी आप लोग एक ही विषय का चयन कर सकते हैं। तो आप लोग सब्जेक्ट चूज करते समय इसका आप लोग स्पेशल रूप से ध्यान में रखिएगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, हिस्ट्री चूज कर लिए, पॉलिटिकल चूज कर लिए और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज कर लिए। आप चाहो तो यहाँ पर जैसे आप लोगों को हिंदी लिटरेचर लेनी तो यहाँ से आप लोग हिंदी लिटरेचर चूज कर सकते हैं, चाहो तो आप लोग इंग्लिश लिटरेचर भी चूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से मैंने सब्जेक्ट चूज कर लिए हैं। अब सब्जेक्ट चूज करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक टिक होके आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को जो सब्जेक्ट के जो पेपर है वो पेपर के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्वालिफिकेशन संबंधित कुछ जो जानकारी वो जानकारी यहाँ पर आप लोगों को देनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर BA का भर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर 12th सेलेक्ट कर लीजिएगा। 12th क्लास में सेलेक्ट कर ली है। यदि आप लोग MA का फॉर्म भरे तो यहाँ पर ग्रेजुएशन आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को उस बोर्ड का नाम लिख देना है, किस वर्ष आपने कक्षा 12 उत्तीर्ण करी थी और ग्रेड क्या आए थे, डिवीजन कितना आया था, फर्स्ट था, सेकंड ग्रेड था या फिर थर्ड ग्रेड था, जो भी आप ग्रेड यहाँ पर लिख दीजिएगा। प्राप्त अंक, कितने अंक आप लोगों को मिले हैं और कुल अंक कितने में से कितने अंक मिले यहाँ पर आप लोगों को लिख देना। कुल अंक में जैसे 600 का पेपर था, इसमें से 350 है तो 350 ऊपर आ जाएगा, 600 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ पर वो 12th क्लास में कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग जिस भी कार्य में यदि आप लोग कोई जॉब कर रहे हैं तो कितना साल का एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इन मंथ में लिखना, ध्यान रखना, ना कि ईयर में लिखना है। तो यहाँ पर मैंने डिटेल ये फिलअप कर दी है। अब आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट करना है। कुछ डॉक्यूमेंट आप लोगों को इनको अपलोड करने होंगे, तो इन कुछ डॉक्यूमेंट तो जिसको JPG फाइल में अपलोड करना है और कुछ को आप लोगों को PDF फाइल में अपलोड करना है। तो आप लोग दोनों चीज़ों को पहले अपने मोबाइल के अंदर या फिर कंप्यूटर में सेव करके रख लेनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी जो फोटो है फोटो यहाँ पर ब्राउज करके जहाँ पर भी आप लोग जिस भी ऑप्शन में आपकी फोटो पड़ी है वो फोटो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो आपकी कक्षा 10 की जो मार्कशीट है उसको पहले आप लोग फोटो कॉपी करा लीजिएगा और उसके बाद में आप लोग उस पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। ऐसे हम लोग सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं। उसके बाद उसकी PDF बनाकर आप लोग अपने मोबाइल में अपने कंप्यूटर में पहले से सेव कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर ब्राउज पे जाइएगा और जहाँ पर भी आपकी जो फाइल सेव है वहाँ पर आप लोगों को जाना है और यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर जो अपलोड लिखा हुआ है इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करना है, क्योंकि आप लोग BA का फॉर्म भर रहे हैं इसलिए आपको कक्षा 12 की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। यदि आप लोग MA का फॉर्म भरते तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की यानी कि BA की जो मार्कशीट है उसको एक ही PDF फाइल बनाकर यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक कर अपलोड करनी है। इसी तरह से आप लोगों को अपने जो बैंक की पासबुक है उस बैंक की पासबुक की फोटो को कॉपी करवाकर उस पर सिग्नेचर कर उसकी PDF फाइल बनाकर आप लोगों को ब्राउज कर यहाँ पर अपलोड करनी है। तो आप लोगों को ये जो भी आप लोगों को ऑनलाइन अपलोड करना आप लोग पहले से अपने मोबाइल में यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें अपलोड कर दी है। अब हम चलते हैं आगे। आप लोगों को करना है रिव्यू पे क्लिक कीजिएगा। तो आप लोगों ने अभी जो आपका फॉर्म भरा है वो सारा फॉर्म आप लोगों को यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आप लोग एक बार अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। यदि किसी प्रकार की कोई गलती है तो आप लोगों को बैक टू स्टेप फर्स्ट में जाना है और यदि सारी जानकारी सही है तो आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट आप लोगों को यहाँ पर कटवाना होगा। तो पेमेंट के लिए आप लोग ये देखिए आपकी फीस यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों को येस और नो का 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यदि आप लोगों को किताबें चाहिए तो आप लोग येस पे क्लिक कीजिएगा और यदि आप लोगों को किताबें नहीं चाहिए, सिर्फ मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में PDF फाइल ही चाहिए तो आप लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मेरे को किताबों की जो हार्ड कॉपी है वो किताबें मेरे को चाहिए। किताबें जो आप लोगों ने एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर आप लोगों को डाक द्वारा आपके घर पर पहुंच जाएगी।
तो ये सारी जानकारी सही है। उसके बाद में यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर जो फीस है वो फीस आप लोगों को यहाँ पर कटवानी होगी। उसके बाद ये पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा। अब पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आप चाहो तो डेबिट कार्ड से, यानी कि जो एटीएम कार्ड है उस एटीएम कार्ड से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एटीएम कार्ड का नंबर लिख देना है, एक्सपायरी डेट लिख देनी है, सीवीसी जो नंबर होता है वो नंबर लिख देना है, और उस कार्ड पर क्या नाम लिखा वो नाम यहाँ पर लिख देना है, और पे नाउ पर क्लिक करना है। इसी तरह से आप चाहो तो इंटरनेट बैंकिंग का भी चूज कर सकते हैं। एसबीआई की यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग है, यदि आप लोगों के पास में एसबीआई की अलावा दूसरी कोई इंटरनेट बैंकिंग है तो यहाँ से आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप लोग यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दीजिएगा। ओटीपी डाल देना है और ओटीपी के बाद में उसको सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से आपकी जो फीस है वो फीस आपके अकाउंट से कट जाएगी। फीस सबमिट होने के बाद में आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, या फिर आपकी जो पीडीएफ फाइल भी इसको आप लोग बनाकर सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बीए या फिर बीकॉम या फिर एमए एमकॉम का जो फॉर्म है फॉर्म आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक स्कॉलर नंबर जारी हो जाएगा। हो सकता है स्कॉलर नंबर जारी होने में थोड़ा सा समय लग जाए, 5 दिन 10 दिन का, तो आप लोग थोड़े दिन इसको आपको वेट करना है। स्कॉलर नंबर जब आपको प्राप्त हो जाएंगे तो एक ऑप्शन आपको यूज करना है। यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ, स्टूडेंट वन व्यू, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को स्कॉलर नंबर डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। इस पर सबमिट पे क्लिक करने के बाद में क्या होगा कि आपकी जो स्टूडेंट वन व्यू वाला ऑप्शन है बहुत सारा आपके सामने ऑप्शन हो जाएगी। जो आपने फॉर्म भरा है वो एग्जाम कब हो गया उसकी भी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी, किताबें आपकी कहाँ तक पहुंची वो भी जानकारी मिल जाएगी, मार्कशीट भी आप लोगों को वन व्यू वाला उस ऑप्शन पे आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। जब आप लोगों को फॉर्म सबमिट हो जाएगा, सबमिट होने के बाद में 10 दिन 15 दिन के बाद में आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहेगा। तो आप लोगों के पास मैसेज आ जाएगा, उस मैसेज में एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक कर आप लोग अपने जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगेगा उस डॉक्यूमेंट को आप लोग ऑनलाइन अपलोड करना होगा। तो इस प्रकार से आप लोग डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड हो जाने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि आप लोग जनवरी 2023 के अंदर इसका फॉर्म भर रहे हैं तो इसके जो एग्जाम है वो नवंबर और दिसंबर के महीने के लास्ट तक हो जाते हैं। यदि आप लोगों के पास में कोई असाइनमेंट से संबंधित कार्य है वो भी आप लोगों को स्टूडेंट वन व्यू वाले ऑप्शन पे मिल जाएगा। आपको असाइनमेंट भी जमा कराना होगा। लगभग अक्टूबर नवंबर में डेट यहाँ पर निकलती है कि आपको असाइनमेंट जमा कराना है। असाइनमेंट कहाँ जमा कराना, आप लोगों को जो स्टडी सेंटर चुना था वहाँ पर आप लोग जाकर उसको जमा करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग घर बैठे ही वर्तमान यूनिवर्सिटी से बीए बीकॉम एमए एमकॉम का फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से संबंधित आगे आने वाले जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।